हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 हेल्दी विंटर स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। सो स्टे हेल्दी एंड वार्म ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन विद आवर हेल्दी स्नैक्स। ये सारे स्नैक्स न्यूट्रिशियस हैं, दे आर कम्प्लीटली ऑयल फ्री, ये रिफाइंड शुगर फ्री भी हैं। सो ऑल दिस मेक्स देम गिल्ट फ्री एंड दे आर ऑल्सो प्रोटीन पैक्ड। ये कैल्शियम में भी रिच हैं, ये होलसम एंड हेल्दी इंग्रेडिएंट से बने हैं। कोई भी रेसिपी 4 या 5 इंग्रेडिएंट से ज़्यादा नहीं मांगती है। सो दे आर वेरी इजी एंड सिंपल टू मेक एज वेल। सो विंटर में बहुत सारे लोगों को क्रेविंग्स होती है, कुछ मीठा खाने की, कुछ क्रंची खाने की। तो उस क्रेविंग को, उस स्वीट एंड क्रंची क्रेविंग को भी ये सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिफोर मूविंग ऑन विद द फर्स्ट रेसिपी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी रेसिपीज़ आपको टेक्स्ट फॉर्म में हमारी ऐप पर भी मिल जाएगी। ये ऐप आप अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैलकुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैकर्स भी, और बहुत ही हेल्दी डाइट प्लान्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे जो बहुत ही रीजनेबल यानी 499 से शुरू हैं। इन डाइट प्लान्स के अंदर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ऑफ कैलोरीज, मैक्रोज आपको मिलेंगी हर मील की। ये सारे डाइट प्लान पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान है, यानी आप अपने हिसाब से, अपनी कैलोरीज के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से अपनी डाइट प्लान जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सो डाउनलोड द ऐप ऑन योर एंड्रॉयड डिवाइसेस। अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइसेस नहीं है, यानी अगर आप एप्पल के डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो आप वेब से भी इसे ब्राउज़ कर सकते हैं। यानी सिंपली आपको जाकर टाइप करना है www.hohealthy.in और आप यहाँ पर रजिस्टर करके ये सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप बिल्कुल फ्री है, आप इसे ईजिली डाउनलोड कीजिए और इसके सारे जो बेनिफिट्स हैं उन्हें एंजॉय कीजिए। मेक हेल्दी लिविंग ईजी एंड enjoyable यूजिंग दिस ऐप। सबसे पहले आपके लिए लेकर आई हूँ कैल्शियम रिच गुड तिल बाइट्स। तो बनाने के लिए सबसे पहले जो गार्निश करने के लिए हम नट्स एंड सीड्स ले रहे हैं, हम उन्हें ड्राई रोस्ट करके साइड में रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर आमंड्स लिए हैं, थोड़े से पिस्ता हैं, कैशू नट्स भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो वॉलनट्स का भी यहाँ पर यानी अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हें मैंने ड्राई रोस्ट करके साइड में रख लिया है। अब सेम कास्ट आयरन पैन के अंदर, जो बहुत छोटा सा एक क्यूट सा मेरा ये पैन है, इसके अंदर मैं तिल को भी लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लूंगी। ड्राई रोस्ट कर लिया है मैंने, तब तक रोस्ट करना है जब तक ये और गोल्डन ना हो जाए एंड एरोमेटिक ना हो जाए। मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे एंड दे आर डन। रफली चॉप कर लेंगे उन नट्स को जो हमने गार्निश करने के लिए रोस्ट किए थे। अब जैगरी सिरप को प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने घी ऐड किया है। अब इसके ऊपर हम जैगरी ऐड कर देंगे। जैगरी को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। Normal syrup, the moment your jaggery is completely melted means it is done। हमें लो फ्लेम पे इसे मेल्ट करना है और थोड़ा स्टर करते रहना है। मेल्ट होने के बाद इमीडिएटली हम इसमें रोस्ट किए हुए सेसमे सीड्स ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सीड्स जो हैं वो इवनली जैगरी के अंदर कोट हो जाएं। अब मैंने ग्रीस करके ये मोल्ड रखे हैं जो सिलिकॉन के हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल किसी भी फ्लैट सरफेस पे या थाली के ऊपर थोड़ा सा घी को ग्रीस करके ये मिक्सचर उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिक्सचर को ट्रांसफ़र करने से पहले मैंने गार्निश करने के लिए जो चॉप करके नट्स रखे थे वो मैंने मोल्ड्स के अंदर ऐड कर दिए हैं और फिर उसके ऊपर तिल एंड जैगरी का मिक्सचर कैविटी में ऐड कर दिया है। अब इसे चम्मच की मदद से मैं फ्लैट कर रही हूँ एंड देन किसी हेवी ऑब्जेक्ट से हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि जो गार्निश करने वाले नट्स हैं वो अच्छी तरह हमारी चिक्की के साथ चिपक जाएं, उससे अटैच हो जाएं।
अब इसे कूल डाउन करेंगे कम्प्लीटली, जिसमें मुश्किल से 20 या 30 मिनट लगेंगे, उससे जल्दी बल्कि ये तैयार हो जाएंगे। और रूम टेम्परेचर पे हमें इन्हें ठंडा करना है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे हेल्दी एनी टाइम विंटर स्नैक बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें पोस्ट मील भी एज अ डेजर्ट एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर आती हैं प्रोटीन पैक्ड पीनट फज। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रोस्टेड पीनट्स को हम क्रश कर लेंगे। तो मैंने मोटर एंड पेस्टल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर हम मिक्सी में इसे करेंगे तो पाउडर जो है ज़्यादा बन जाएगा। हमें इसका टेक्सचर रिटेन करना है, इसका जो क्रंच है वो रिटेन करना है। नाउ वी विल ट्रांसफर द जैगरी इनटू अ पैन और इसे कुक करने के लिए रख देंगे। लो हीट पे हमें इसे कम्प्लीटली मेल्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं इस प्रोसेस को ईजियर करने के लिए, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट जो है वो नेसेसरी नहीं है। वंस द जैगरी इज मेल्टेड, हमें सबसे पहले गैस को बंद कर देना है, हीट को स्विच ऑफ कर देना है और फिर उसके अंदर हमें पीनट बटर ऐड करना है। बट मेक श्योर कि ये रूम टेम्परेचर का हो, ये बिल्कुल ठंडा ना हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है जैगरी को जमा देगा, उसे सॉलिड कर देगा और हमारी फजी बाइट्स ठीक से बन नहीं पाएंगी। वंस जैगरी एंड पीनट बटर आर नाइसली मिक्स्ड, हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे, जो है हमें इसे सेट करना है। आप इसके लिए एक ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये मेरे पास सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं, इसे मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं बॉटम में ऐड कर रही हूँ हमारे क्रश किए हुए पीनट्स। तो जो टॉप होगा हमारी फज का वो काफ़ी क्रंची होगा। इसके बाद मैंने इसमें डिवाइड करके जो हमारा मिक्सचर था ऑफ पीनट बटर एंड जैगरी वो ऐड कर दिया है। इसे लेवल कर देंगे हम स्पून की मदद से और थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे। प्रेस करने से जो हमारी रोस्टेड पीनट्स हैं वो अच्छी तरह स्टिक हो जाएंगी फजी बाइट्स के अंदर और वो गिरेंगी नहीं, वो अलग नहीं होंगी। अब हम इसे सेट कर देंगे। अगर ज़्यादा ठंड है, आपके वहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो ये रूम टेम्परेचर पे भी आसानी से सेट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसे 40 मिनट्स के लिए फ्रिज में भी रखकर सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद हम इन्हें मोल्ड से रिमूव कर लेंगे एंड योर हेल्दी फजी बाइट्स आर रेडी। नंबर 3 पर आती हैं बहुत ही ट्रेडिशनल गुड़ और चने की बाइट। गुड़ चने की जब हम बात करते हैं तो वो बेस्ट स्नैक होता है विंटर्स में भी और इन जनरल में भी। ये आपके आयरन के लेवल को भी बूस्ट करने में मदद कर सकता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सौंफ को और कोकोनट के फ्लेक्स को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। मैंने थोड़ा पिस्ता भी लिया है, आप चाहें तो इसमें फ्लैक्स सीड्स या कोई और नट्स या सीड्स ऐड कर सकते हैं। ये हम एज अ टॉपिंग यूज करेंगे। तो ये रोस्ट हो गए हैं। तो इन्हें रोस्ट करने के बाद मैंने साइड में रख लिया है और एक और पैन में, जो नॉनस्टिक पैन है, मैंने जैगरी यानी गुड़ को ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे हम धीमी आंच पे कुक होने के लिए रख देंगे, लोएस्ट पॉसिबल जो हीट है। अब जो फेनल सीड्स का मिक्सचर है वो मैंने सिलिकॉन मोल्ड की कैविटीज में ऐड कर दिया है, जहां पर हम अपनी चिक्कीज को सेट करेंगे। जैगरी को भी मैंने ब्रेक कर दिया है, जो सॉफ्ट हो गई है। इसे कॉन्स्टेंटली हम स्टर करेंगे जब तक जैगरी बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए और एक स्मूथ सिरप ना बन जाए। एज आई सेड, आप चाहें तो हल्का सा इसके अंदर देसी घी ऐड कर सकते हैं, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन हेल्दी फैट भी अगर आप थोड़ा सा कंज्यूम करेंगे इस सीजन में तो आपके लिए हेल्दी रहेगा। अनदर एडवाइस इज कि अगर आप नॉन स्टिक पैन नहीं यूज कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा पैन जिसमें स्टिक होने के चांसेस होते हैं, तो आप यहाँ पर 2 छोटा चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं सो दैट इट डज नॉट स्टिक अ लॉट। ये एक और चीज़ है, ये है बेकिंग सोडा जो मैंने ऐड किया है। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ये थोड़ा सा टेक्सचर जो है उसे बेटर कर देता है। ऑल्सो कई बार जैगरी के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिक जैगरी यूज़ कर रहे हैं।
क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल होता है, तो इसीलिए उसे मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन आप इसे स्किप कर सकते हैं। हमारी जैगरी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, तो इस सिरप के अंदर हम रोस्टेड चना अब ऐड कर देंगे और इसे जल्दी जल्दी हिलाते हुए चलाते हुए मिक्स कर देंगे। मेक श्योर कि हर चना जो है वो जैगरी में अच्छी तरह कोट हो जाए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो वेनिला एक्सट्रैक्ट या फिर कार्डमम पाउडर ऐड कर सकते हैं फॉर फ्लेवरिंग। अब हम ये मिक्सचर जो है वो जल्दी से सिलिकॉन मोल्ड में ऐड कर देंगे, बिकॉज ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, तो सर्दियों में आपको ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करना होगा। मैंने एक वुडन स्पून ली है और इसे फटाफट मैं ऐड कर रही हूँ। और इतनी ही देर में, मैंने ज़्यादा देर नहीं की है, इतनी ही देर में ये सेट होने लग गए हैं। मैंने इन्हें पोर करके अपने हाथ से प्रेस कर दिया है, साथ ही मैं थोड़े से वेट से भी इसे प्रेस कर रही हूँ और 15 से 20 मिनट में ये सेट हो जाएंगे। इट विल जस्ट टेक 10 to 15 मिनट्स टू सेट। अगर आप इसे फ्लैट सरफेस पे रख के सेट कर रहे हैं तो जब ये हल्का हल्का गीला हो तभी आप इसे कट कर दीजिए, वरना ये सख्त होने के बाद कट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो चिक्की जो है कम्प्लीटली कूल डाउन हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और देखिए कितनी सुंदर चिक्की हमारी बाइट्स बनी हैं। नंबर 4 पर है इस सीज़न की, यानी जो क्रिसमस के आसपास का सीज़न होता है, उसकी आमंड चॉकलेट बाइट्स या चंक्स। बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने कास्ट आयरन पैन में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है, लो हीट पे हम इसे रोस्ट करेंगे। साथ ही मैंने चॉकलेट को भी ब्रेक कर लिया है, तो यहाँ पर मैं 75 ग्राम के आसपास चॉकलेट का इस्तेमाल करूँगी। हमारे जब आमंड्स यानी बादाम ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके होंगे तब हम इसमें रेजिन्स को ऐड करके गैस को बंद कर देंगे। अब टोस्ट किए हुए आमंड्स और रेजिन्स हम एक फ्लैट सरफेस पे निकाल लेंगे और फिर हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उतना ठंडा कि हम इसे आराम से टच कर सकें। ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे रफली चॉप कर लेंगे। तो मैंने बादाम और किशमिश को रफली चॉप कर लिया है। अब या तो आप एक डबल बॉयलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप माइक्रोवेव में अपनी चॉकलेट को और आमंड बटर को मेल्ट करेंगे। अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी तरह, तो 30 सेकेंड के इंटरवल पे हम इसे मेल्ट करेंगे, यानी 30 सेकेंड हम इसे चलाएंगे माइक्रोवेव के अंदर, निकालेंगे, स्टर करेंगे और फिर से इसे माइक्रोवेव में डाल देंगे और ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। तो ये 3 टाइम्स में मेरी जो चॉकलेट है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। Once it is nicely melted, we will add chopped almonds and raisins into the chocolate. इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे बादाम और किशमिश अच्छी तरह से कोट हो जाएं चॉकलेट के अंदर। अब आप इसमें स्वीटनर ऐड कर सकते हैं। मुझे डार्क चॉकलेट काफ़ी पसंद है, तो मैं बहुत थोड़ी इसके अंदर स्वीटनर ऐड कर रही हूँ। हनी मैंने यहाँ पर लिया है। इसे अगेन हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इन्हें सेट करने के लिए या तो आप ट्रे के ऊपर इन्हें स्प्रेड कर सकते हैं एक पार्चमेंट पेपर बिछा के, या फिर मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड है, इसके अंदर मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ये जो कैविटी है उसके अंदर मैं इसे डाल रही हूँ। और फिर हम इन्हें सेट करेंगे। सेट करने के लिए आप इन्हें फ्रिज में रख दीजिएगा कम से कम 40 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा few hours एंड दे विल बी नाइसली सेट। इन्हें अब हम डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए कितनी सुंदर ये चॉकलेट बनी है। दे लुक वेरी वेरी एपेटाइजिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर पफ्ड ग्रेन को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एमरंथ यानी चौलाई से बनी हुई गुड़ की चंकीज यानी स्नैक्स भी हैं। तो इस रेसिपी में सबसे पहले हमें मेल्ट करना है चॉकलेट और जैगरी को। मैं सेपरेटली इसे मेल्ट कर रही हूँ। चॉकलेट को मैं ब्रेक करके मेल्ट करूँगी माइक्रोवेव में और जैगरी को मैं पैन के अंदर मेल्ट करूँगी। आप चाहें तो दोनों को एक साथ मिक्स करके डबल बॉयलर पे भी इन्हें मेल्ट कर सकते हैं।
पर वो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट वाला काम होता है, तो आई एम डूइंग इट ऐसा मेथड से जो क्विक हो। तो जैगरी को मेल्ट कर रही हूँ। जब तक जैगरी हमारी मेल्ट होती है पैन के अंदर, मैं अपनी चॉकलेट को माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के इंटरवल पे मेल्ट करूँगी। तो 4 बार इसे करने से ये मेल्ट हुई है, बिकॉज मैंने फ्रिज में रखी थी और ब्रेक करके मैं इसे मेल्ट कर रही हूँ। जैगरी जब पूरी तरह मेल्ट हो गई है तो हम 1 से 2 टेबल स्पून पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, इसे थोड़ा और थिक करने के लिए, और थोड़ा और लॉन्गर हमें इसे कुक करना है। जैसे ही इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए कि आप एक बार उसके अंदर पैन के अंदर चमची चलाएं और वो स्पेस बन जाए स्पैचुला से, यानी आपका जो जैगरी का सिरप है वो तैयार हो गया है। चॉकलेट भी हमारी मेल्ट हो गई है। अब करना क्या है, पैन से रिमूव करेंगे जैगरी को और फिर उसके अंदर हम मेल्ट किया हुआ चॉकलेट ऐड कर देंगे। ऐड करते ही तुरंत हमें पफ्ड एमरैंथ इसके अंदर ऐड करने हैं। और मेरे पास थोड़ा सा काजू का कटा हुआ चॉप्ड मिक्सचर भी था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इन्हें मोल्ड में सेट करेंगे। इससे पहले मोल्ड के अंदर मैंने कैशूज़ को रख दिया था, वो गार्निशिंग पर्पस के लिए। रोस्ट करके हम कैशू इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो मैंने रख दिया था। अब उन्हीं मोल्ड्स के अंदर मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जल्दी से डाल देंगे, आपको बहुत जल्दी ये प्रोसेस करना है, अदरवाइज़ ये क्रम्बल होने लग जाएंगे और सेट नहीं होंगे ठीक से। अगर आपके पास इस तरह का सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप पार्चमेंट पेपर से लाइन कर सकते हैं किसी बेकिंग ट्रे को या फिर किसी थाली को, उसके ऊपर इसे रिमूव कर सकते हैं और स्पैचुला से या स्पून के बैक की हेल्प से इसे फ्लैटन कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना होगा, पावर लगानी होगी। तो मैं यहाँ पर जो मोटर एंड पेस्टल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हैवी होता है काफ़ी, उससे प्रेस कर रही हूँ। एंड वंस इट इज़ रेडी हम इसे फ्रिज में डाल देंगे 30 मिनट्स के लिए, जब तक ये फर्म ना हो जाए। 30 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल सेट हो गए हैं। इन्हें मोल्ड से हम रिमूव कर लेते हैं। अगर आपने इन्हें सेट करने के लिए रखा है तो आप इन्हें चाकू की मदद से चॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल में। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। दे आर हेल्दी। आप इन्हें किसी एयरटाइट कंटेनर के अंदर फ्रिज में या फिर बाहर भी, अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं, स्टोर कर सकते हैं अप टू 3 वीक्स। ये सारी रेसिपीज पावर पैक्ड हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं। They will give a delicious and luxurious twist to your winter snacking. They are highly nourishing and बहुत ही ज़्यादा, as I said, delicious हैं। Do give them a try। अगर ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। Thanks for watching। Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye।